जीवन एक अमूल्य संपदा। वस्तु का मूल्य समझ में न आने पर वह कूड़ा करकट जैसी व्यर्थ मालूम पड़ती है। फिर ना उसे संभाल कर रखा जाता है और ना उसके उपयोग की बात सोची जाती है कि इसका सही उपयोग करके लाभ उठाया जा सके। इसे कहते हैं सौभाग्य के साथ जुड़ा हुआ दुर्भाग्य। बात पुराने जमाने की है। एक करोड़पति सेठ थे। किसी महामारी की चपेट में आकर वे मरने लगे तो छोटे इकलौते बेटे के बारे में विचार करने लगे कि यह घर की संपदा तो संभाल नहीं सकेगा, संबंधी और नौकर ही हड़प जाएंगे। इसलिए उन्होंने एक बहुमूल्य मोतियों की माला उसके गले में पहना दी और हिदायत कर दी कि वह कभी उसको उतारे नहीं। अभिभावक के मरते ही लूट मची और सगे संबंधी ही कुछ दिन के भीतर उसे निर्धन बना गए। जिसके हाथ जो पड़ा उसे वे लूट ले गए। बच्चा अबोध था। वह जैसे तैसे घर घर भीख मांगकर अपना गुजारा करने लगा। इसी प्रकार दीनहीन स्थितियों में कई वर्ष बीते। ना कहीं सोने का ठिकाना था, ना रहने का। गरीबी की चरम सीमा थी। एक दिन वह लड़का किसी दुकानदार की दुकान के सामने भीख मांग रहा था। लड़के पर दुकानदार की दृष्टि पड़ी। उसने सूर्य की किरणों में उसके गले में मोती चमकते देखे तो पास बुलाकर पूछा, इस कंठे की कीमत 100 रुपया लोगे? लड़का तो कंठे की बात भूल ही चुका था। उसे पहली बार भान हुआ कि उसके पास कोई चीज भी है। वह चतुर था। घर चला गया, माला खोली, एक दाना जौहरी को देकर दुकान पर ले गया। उसने उसकी कीमत 1000 रुपए दे दी। इसके बाद लड़के में नई समझदारी जगी। वह एक एक करके मोती बेचता गया और दुकान चलाने लगा। आवश्यक पूंजी जुट जाने पर वह बड़ा व्यापार करने लगा। निज का मकान बनाया, विवाह हुआ और किशोर होते ही वह धनी सेठों में गिना जाने लगा। जब तक माल के मूल्य से अनजान था तब तक भिखारी की दुर्दशा में रहा। पर गले में पड़ी वस्तु का जब मूल्य और उपयोग मालूम हुआ तो वह माता पिता के सदृश मालदार बन गया। यह था वस्तु का मूल्य समझे और उसका सदुपयोग करने का परिणाम। यह उपलब्धि हम सभी को मिली है। जीवन मणि मुक्तकों की माला से बढ़कर है, पर ना हम उसका मूल्य समझते हैं और ना सदुपयोग। साथियों को जो कुछ करते देखते हैं वही करने लगते हैं। अपने निज के विवेक का यह उपयोग नहीं करते कि इसका कितना मूल्य हो सकता है और उसका लाभ किस प्रकार उठाया जाना चाहिए। वह कहानी प्रसिद्ध है कि एक शेर का बच्चा भेड़ों के झुंड में पलने लगा था। उन्हीं की तरह घास खाता और वैसी ही बोली बोलता। एक दिन एक सिंह ने उसे देखा और अलग बुलाकर कहा, मूर्ख, तू तो महापराक्रमी है। आओ हमारे साथ, अपनी छाया पानी में देखो, फिर मुझसे मिलान करो और देखो कि मेरी और तुम्हारी शक्ल मिलती है या नहीं। मिलान करने पर उसे विश्वास हो गया कि मैं भेड़ नहीं हूं, सिंह हूं। उस दिन से उसने झुंड से अपना संबंध तोड़ लिया और एक सिंह की तरह एक बड़े वन का राजा बनकर रहने लगा। यह कथा भी हर मनुष्य पर पूरी तरह लागू होती है। महामानवों की शरीर रचना और सामान्य अथवा हे मनुष्यों की काया में कोई अंतर नहीं होता। दोनों के ही नक्श लगभग एक जैसे होते हैं। मनुष्यों की कायिक और मानसिक संरचना में भगवान ने कोई अंतर नहीं किया है। अंतर शिक्षा का भी नहीं, भावना की उत्कृष्टता का होता है। मध्यकालीन संतों में से प्रायः सभी नाम मात्र को शिक्षित थे। मीरा, कबीर, रैदास, दादू, चरणदास आदि की कविताओं में शब्द शास्त्र और पिंगल शास्त्र की दृष्टि से ढेरों अशुद्धियां भरी पड़ी हैं। इसी से प्रतीत होता है कि उन्होंने ऊंची इच्छा नहीं पाई थी। इसके विपरीत उच्च कोटि के विद्वानों ने ऐसी हे पुस्तकें भी लिखी हैं जो पढ़ने वालों की भावनाओं में पशुता भड़काती हैं। महानता शिक्षा के साथ जुड़ी हुई नहीं है, वह भावना और दृष्टिकोण के साथ जुड़ी हुई है। यदि उस क्षेत्र को कोई भी
उच्च स्तरीय बना ले तो उच्च कोटि का सिद्ध पुरुष हो सकता है। नरसिंह मेहता और संत बोडाना ने किसी कॉलेज की शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, फिर भी उनकी महिमा इतनी उच्च कोटि की थी कि संसार का सिर उनके चरणों में झुकता था। मस्तिष्क तो शरीर का एक अवयव है। उसका तीक्ष्ण या विद्वान होना ऐसा ही है जैसे किसी की कलाइयां मजबूत होना। उनसे व्यक्ति अपनी विद्वता के बल पर अधिक वाचाल या चतुर हो सकता है, उसका स्तर नहीं बढ़ सकता। एक व्यक्ति चारों वेदों का विद्वान था, फिर भी उसकी शिक्षा ने उसे महान बना सकी और न यशस्वी। ओछे मनुष्यों की बिरादरी संसार में मक्खी मच्छरों की तरह भरी पड़ी है। उनका लोभ, मोह, अहंकार इतना बड़ा चढ़ा होता है कि समूची सामर्थ्य झोंक देने पर भी कामना की पूर्ति नहीं हो पाती और घिनौने से घिनौने अपराधी दुष्कर्म तक करने में नहीं चूकते। यही बात संपन्नों के बारे में भी है। धनी लोग कुबेर बनने के लिए अपना ताना बाना बुनते रहते हैं और इतना धन जमा करके रख जाते हैं कि उस मुफ्त के माल पर उत्तराधिकारियों का स्वर्ग सिर फोड़ता और भयंकर विग्रह खड़े करता है। शिक्षा का महत्व तो है, पर उतना ही जितना कि किसी का पेट बढ़ जाना और किसी अंग का मोटा तगड़ा हो जाना। इससे उसका स्तर नहीं बढ़ता, मात्र लोग कौतूहल से देखते और चकित होते हैं। बड़प्पन तो भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है और वह गाड़ी खींचने वाले रैक के जैसे में भी हो सकता है। इसके विपरीत संस्कृत और हिंदी के कितने ही विद्वान कवि हुए हैं जिन्होंने कामुकता भड़काने वाली ऐसी रचनाएं की हैं जिन्हें पढ़ने के उपरांत पाठक का मन विलासिता की दिशा में ही उन्मुक्त बेकाबू होने लगता है। महानता भावनाओं की उत्कृष्टता के साथ जुड़ी हुई है। उनका स्तर ऊंचा उठाना मात्र विवेक के ऊपर निर्भर है। यह आवश्यक नहीं कि उसके लिए संपन्नता या विद्वता एकत्र और लंबी अवधि तक पूर्व तैयारी करनी पड़े। सिंह शावक को भेड़ों का समूह छोड़ने और सिंह स्तर की गतिविधियां अपनाने में जो निर्णय करना पड़ा होगा, उसकी अवधि थोड़ी ही रही होगी। इसी प्रकार मनुष्यों में से भी जिन्होंने अपने जीवन का कायाकल्प किया है, उन्हें इस निर्णय के लिए कोई बड़ी पंचायतें या सभाएं इकट्ठी नहीं करनी पड़ती थी। अपने और भगवान के बीच परामर्श कर लेने से ऐसे उच्च कोटि के निर्णय सहज ही हो जाते हैं और शीघ्र भी। वाल्मीकि, अंगुलीमाल, अजामिल, अशोक, विल्वमंगल आदि का पिछला जीवन निकम्मा ही था। अम्बपाली, गणिका आदि की गतिविधियां भी भूतकाल में प्रशंसनीय नहीं रही, पर जब उन्होंने अपनी अंतरात्मा का परमात्मा का परामर्श माना और उत्कृष्टता का अवलंबन किया तो उनका कायाकल्प होने में देर नहीं लगी। मनुष्य की क्षमता और विशिष्टता ऐसी ही है कि वह अकेले भी निर्णय कर सकता है और अकेला भी दुर्गम दिखने वाले पथ को पार कर सकता है। संसार के महापुरुषों की जीवन गाथाओं को पढ़ा जाए तो उनमें से प्रत्येक का क्रियाकल्प ऐसा ही रहा है। उनके मित्र, कुटुंबी, संबंधी, सहयोगी कदाचित ही किसी को उत्कृष्टता का मार्ग अपनाने में सहयोग देते रहे हों। अधिकांश ने रोका ही है। गए गुजरे लोगों के समूह से भरा हुआ यह संसार निकृष्ट कोटि का चिंतन और भ्रष्ट स्तर का जीवन यापन करते ही देखा जाता है। एक को देखकर दूसरा इसी प्रकार की प्रेरणा ग्रहण करता है और जिधर भी आंख उठाकर देखा जाएगा व्यक्तित्व की दृष्टि से शूद्र और हे मनुष्यों की ही भरमार दिखती है। आदर्शवादी और महानता का अवलंबन करने वाले तो हजारों लाखों में ढूंढने पर कठिनाई से एकाध मिलते हैं। ऐसी दशा में जो बहुमत के अनुकरण की प्रतीक्षा करते हैं, उनका हौसला टूट जाता है और पानी के प्रवाह में बहते हुए तिनके की तरह वही मार्ग अपनाना पड़ता है जिस पर कि अधिकांश का प्रवाह बह रहा है। उत्कृष्ट भावनाओं को अपनाने और तदनुरूप आदर्शवादी आचरण करने के लिए दुनियादारी का परमुखापेक्षी नहीं होना पड़ता, वरन केवल अपनी अंतरात्मा की पुकार और दूरदर्शी विवेकशीलता को प्रधानता देनी पड़ती है।
गीताकार ने योगी और भोगियों का विश्लेषण करते हुए कहा है कि दुनिया जब सोया करती है तब योगी जागा करते हैं, योगी जब सोते हैं तब दुनिया जागा करती है। इस कथन के पीछे सीधा मंतव्य एक ही है कि दुनियादारों और आदर्शवादियों की पटरी आपस में मेल नहीं खाती। एक को एक दिशा अपनानी पड़ती है तो दूसरे को सर्वथा दूसरी। ऐसी दशा में परस्पर एक दूसरे को मूर्ख कहें तो इसे आश्चर्य नहीं मानना चाहिए। पागलखाने में बंद विक्षिप्त तो डॉक्टरों और उपचारकों को ही मूर्ख कहते हैं और अपनी स्थिति को सही मानते हैं। वास्तविकता क्या है, इसका निर्णय तो विज्ञान और इतिहास के विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। असंख्य मनुष्यों में से प्रतिभावानों, बुद्धिमानों, शिक्षितों, सुंदरों, संपन्नों की कमी नहीं, परंतु जब यह देखा जाता है कि इनने इन विभूषणों का उपयोग किन कार्यों के लिए किया, उनके कृत्यों से कितनों को क्या क्या सहना पड़ा और वातावरण कितना दूषित हुआ, परंपराएं कितनी घिनौनी चल पड़ी, तो तत्वदर्शी यही कहते हैं कि ऐसी प्रतिभा होने की अपेक्षा यही होता कि ये तथाकथित समर्थ लोग अपंग अपाहिज बनकर रह रहे होते तो संसार में जितने विग्रह खड़े किए हैं वे तो ना करते। इसके विपरीत ऐसे भी अनेक हुए हैं जिन्होंने गरीबी और अशिक्षा के वातावरण में जन्म लिया, अभावों में पले, जगह जगह ठुकराए जाते रहे, किंतु ऐसा रास्ता पकड़ा जिस पर चलते हुए स्वयं लक्ष्य तक पहुंचे और अपने साथियों तथा अनुयायियों को भी महानता के उच्च शिखर तक उठा कर ले गए। इतिहास का हर पृष्ठ ऐसे ही महामानवों की गुण गाथा सुनाता है। पीढ़ियां उन्हीं से प्रेरणा लेती हैं और मनुष्य शरीर में अवतरित हुए देवता की संज्ञा देती हैं। ऐसे ही लोगों ने लाखों को दिशाएं दी हैं और वातावरण को उलटकर सीधा किया है। भले ही उन्हें कठिनाइयों से भरा जीवन जीना पड़ा, कठिनाइयां सामान्य मनुष्यों के सामने भी कम नहीं आती। स्वार्थी और पतित व्यक्तियों में से कोई बिरले ही मौज मजा उड़ा पाते हैं, अन्यथा प्रकृति व्यवस्था उनके कान भी हाथों हाथ खींचती रहती है। मानव जीवन भगवान की अनुपम कलाकृति है, इसलिए नहीं कि उसे उत्कृष्ट स्तर की शरीर रचना और विलक्षणताओं से भरी पूरी बुद्धि क्षमता मिली है, वरन इसलिए भी कि उसे आदर्शवादी भाव संवेदनाओं का ऐसा अनुभव मिला है जिसे देखते हुए मनुष्य जन्म को सुरदुर्लभ कहा गया है। पशु अपने निकृष्ट कर्मों का फल भोगते हैं और देवता उत्कृष्ट कर्मों का रसास्वादन करते हैं। दोनों ही भोग योनियां हैं। मात्र मनुष्य जन्म ही ऐसा है जिसमें उच्च कर्म करने का अवसर मिला है। यह अद्भुत समन्वय है। इसी को देखते हुए ऋषि ने कहा है, ना मुझे स्वर्ग की कामना है ना मुक्ति की, मेरी तो एक ही कामना है कि दुखी जनों की सेवा के लिए बार बार जन्म लेता हूं। भगवान बुद्ध ने भी प्राणांत के समय शिष्यों के प्रश्न का यही उत्तर दिया था कि संसार में एक भी व्यक्ति जब तक बंधन में बंधा हुआ है तब तक मैं मुक्ति में जाने के लिए उद्यत ना होऊंगा। वे संसार के सभी व्यक्तियों को सद्गति का लाभ दिलाने के उपरांत अपनी सुख सुविधा की बात सोचते थे। महानता का यही चिन्ह, लक्षण और कार्यक्रम है। अन्यान्य लोगों की पीड़ा, व्यथा जिनके अंतःस्थल में करुणा उत्पन्न नहीं करती, उन्हें तो नर पशु ही कहा जा सकता है। पशुओं में भी तो अनेक ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे या साथियों की सहायता के लिए अपने को जोखिम में डालते हैं, पर जो लोग दूसरों से भिक्षा, शिक्षा प्राप्त कर गुलछर्रे उड़ाते हैं और अपने लिए सिद्ध, मुक्ति, स्वर्ग की उड़ानें उड़ते हैं, उनसे तो वही अच्छे जो अपनी मेहनत से कमाकर अपने मौज मजे में खर्च करते हैं। मनुष्य जीवन की सर्वोपरि गरिमा भाव संवेदना है। इसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरों के दुख को बांट लेता है और अपने सुख को भी बांट लेता है। सहृदयता इसी का नाम है। सहानुभूति इसी को कहते हैं। शालीनता और सज्जनता के नाम से इसी गुण की प्रशंसा होती है। साधु और ब्राह्मण वर्ग को भूसुर इसीलिए कहा जाता है कि वह आत्मवत सर्वभूतेषु की भावना से अपने को निरंतर ओतप्रोत रखते हैं। स्वार्थ सिद्धि का ताना बाना बुनने के लिए
हिंस्र पशुओं की अक्लमंदी पर्याप्त है। पेट भरने और बच्चा पैदा करने में मक्खी मच्छर तक प्रवीण हैं। ये सब बातें जीवधारियों की प्रत्येक योनि में अभ्यस्त परंपरा के सहारे विद्यमान है। केवल मनुष्य ही एक ऐसा है जो दया और सेवा भाव लेकर जन्मा है। त्याग और बलिदान मात्र उसी में है। यही उसकी विशेषता और महानता है। जो अपनी शुद्धताओं को देखकर लज्जित होता है और अपूर्णताओं को पूर्ण करता है, वह अकेला मनुष्य ही है। जो दूसरों के दुख को देखकर दुखी होता है और उन्हें सुखी बनाने के लिए अपने को जोखिम में डालता है, वह अकेला मनुष्य ही है। यही उसकी गरिमा और महत्ता है। अन्य बातों में तो वह साधारण जंतुओं से भी पीछे है। ना वह मछली की तरह तैर सकता है, ना बंदर की तरह पेड़ पर चढ़ सकता है। हिरन के समान चौकड़ी भरना भी उसे नहीं आता। हाथी की तरह वह ऊंचा भी नहीं है और ना सिंह के समान आक्रांतता तथा विजेता भी। पक्षियों की तरह उसे आसमान में उड़ना भी नहीं आता। अन्य प्राणियों की तुलना में उसकी विशेषता एक ही है कि तात्कालिक लाभों की उपेक्षा करके भविष्य के सत परिणामों पर विचार कर सकता है और अंतरात्मा की कसौटी पर कसकर उचित अनुचित का भेद कर सकता है। उसके भीतर बीज रूप में रिद्धियों और सिद्धियों के भंडार भरे पड़े हैं। यदि वह उनका सदुपयोग कर सके तो महामानव, ऋषि, देवात्मा और अवतार बन सकता है। तब उसकी वह वाणी अक्षरशः सिद्ध हो सकती है जिस भूमिका में जागृत होकर वह अपने सोहम, शिवोहम, सच्चिदानंदो अहम आदि की देववाणी बोलता और अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञान ब्रह्म, तत्वमसी आदि अभिवचनों की प्रत्यक्ष अनुभूति करता है। ऐसा जन्म बार बार नहीं मिलता। भगवान करुणावश एक बारी यह अवसर देते हैं कि यह अभी कीट पतंगों के स्तर का ही बना हुआ है या उत्कृष्टता का भार वहन करने योग्य हो गया है। जीवन इसी का परीक्षा काल है। जो वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है उसे अगली बार के लिए ठहरना पड़ता है और वही पाठ पढ़ने पड़ते हैं जो गत वर्ष पढ़े थे। मनुष्य के लिए 84 लाख पुस्तकें पढ़ने के लिए तो योनि चक्र में भ्रमण करने की सुनिश्चित अवधि है। परीक्षा काल एक मनुष्य जन्म ही है। उसी में यह परखा जाता है कि इस अमूल्य अवसर का उपयोग किस प्रकार किया गया। परीक्षक ना रिश्वत मांगते हैं, ना अपनी खुशामद करवाते हैं। वे तो सभी छात्रों के सम्मुख प्रश्न पत्र रखते हैं और देखते हैं कि किसने किस प्रकार उन्हें हल किया। ये प्रश्न पत्र दो ही हैं। एक यह कि अपने गुण, कर्म और स्वभाव को कितनी अच्छी तरह ऊंचा उठाया, आदर्श उत्कृष्ट बनाया। दूसरा प्रश्न पत्र यह है कि करुणा और सेवा सद्भावना का किस स्तर का परिचय दे सका, अपने सुखों को बांटने और दूसरों के दुखों को बांटने में किस स्तर का शौर्य साहस दिख सका। यह सब अपनी गतिविधियों के सहारे परिचय देना होता है। इसका और कोई विकल्प नहीं। पूजा पत्री और स्तोत्र गायन, उपहार, उपचार में छिटपुट वस्तुएं चढ़ाना भी नहीं। यह अवसर एक बार ही मिलता है। यहाँ एक अंधे की कहानी याद आ जाती है जिसे आजन्म कारावास का दंड मिला। राजा जेल का निरीक्षण करने गए तो उस अंधे पर दया आई और इतनी सुविधा कर दी कि यह बिना किसी के सहारे जेल के फाटक से निकलना चाहे तो उसे रोका ना जाए, निकलने दिया जाए। अंधे ने इस सुविधा को एक वरदान माना। एक हाथ से दीवार पकड़कर चलने लगा कि अब फाटक आए और कब वह बाहर निकले। पर अंधे में एक खोट थी, उसके सिर में खाज थी। फाटक के निकट पहुंचते ही सरोवर की ठंडी हवा लगती और खुजली जोरों से उठती। वह दीवार वाला हाथ छोड़कर दोनों हाथों से सिर की खाज खुजाने लगता। इतने में फाटक निकल जाता और उसे फिर उसी लंबी जेल के चक्र में घूमना पड़ता। ऐसा बार बार होता रहा और वह उसी प्रकार भ्रमण करते करते मर गया। उस सुविधा का लाभ न उठा सका। यह कहानी तो कल्पित है, इमेजिनरी है, पर मनुष्य जीवन
भी इसी तरह का है और इस पर यह बात लागू होती है। उसे जब भी मनुष्य जन्म का अवसर मिलता है तभी लोभ, मोह और अहंकार का ऐसा उन्माद चढ़ता है कि लक्ष्य को पूरी तरह भूल जाता है। यहाँ तक स्मरण नहीं रहता कि पेट प्रजनन के कोलू में पिसने का अवसर तो हर जन्म में मिल जाता है। इस जन्म की जो महान उपलब्धियां हैं उनसे लाभ क्यों न उठाया जाए। उसे गए गुजरे दीनहीन विक्षिप्त अपराधी तो अपनी मंडली के दिखते हैं, पर यह नहीं समझ पाता कि वस्तुतः वह उस बिरादरी का नहीं है। पागलों की चिकित्सा करने वाला डॉक्टर है। उसके कर्तव्य और दायित्व भिन्न हैं। ये पगले बहुमत में तो हैं, पर उनकी बिरादरी के लिए उनकी तरह उसे जीवन यापन नहीं करना है और उस रीति नीति को अपनाना है जिसमें अपने को गौरव मिले और इन पागलों को बंधन से छुटकारा मिले।